और अब बात करते हैं महंगाई के एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल के कई जिलों को लखनऊ से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की शुरुआत हो गई है। इस एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का मजा तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए जेब भी हल्की करनी पड़ेगी। इस एक्सप्रेसवे पर 25% की छूट भी दी गई है, लेकिन फिर भी कई लोगों को ये टोल भारी लग रहा है। महंगाई का एक्सप्रेसवे, टेंशन का टोल टैक्स, रफ्तार का मजा जेब पर पड़ेगा भारी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की शुरुआत हो गई है और ऐसी शुरुआत हुई है जो जेब पर बहुत भारी पड़ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी 25% की छूट तो दी गई, लेकिन बावजूद इसके लोगों को ये टोल भारी लगने लगे। लखनऊ से गाजीपुर तक 2 मुख्य टोल प्लाजा समेत कुल 13 टोल प्लाजा हैं। एक्सप्रेसवे पर बीच के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 11 छोटे टोल प्लाजा हैं। कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन के लिए 675 रुपए भरने पड़ रहे और हल्के व्यावसायिक वाहन, हल्के माल वाहन या फिर मिनी बस के लिए 1065 रुपए चुकाने पड़ रहे, जबकि बस या ट्रक के लिए 2145 रुपए टोल की दरें रखी गई हैं। ओवरसाइज व्हीकल यानी 7 या उससे ज्यादा पहिए वाले वाहनों को 4185 रुपए टोल टैक्स देना होगा। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। टोल टैक्स शुरू होने पर यूपीडा के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने टोल टैक्स शुरू होने से पहले पूजा भी की और पहले वाहन चालक के हाथों रिबन कटवाकर टोल कलेक्शन की शुरुआत करवाई। मई दिवस पर जो है टोल शुरू हुआ है। 1 या 2 दिन लगेगा इसको फास्टैग से जोड़ने के लिए और उसके बाद टोल काफ़ी सुचारू हो जाएगा। टोल जो है फास्टैग से अब आगरा एक्सप्रेसवे पर 95 to 97% होता है, तो बिना कैश के कैशलेस कलेक्शन जो है पूर्वांचल पे भी लागू होगा। पूर्वांचल के सड़क पर जो है बहुत सारी हमारी सुरक्षा की व्हीकल्स भी 16 इनोवा नई लगा दी गई हैं। एक सर्विसमैन लगाए गए हैं। जो हमारा टोल का कॉन्ट्रैक्टर है वो एम्बुलेंस और सुरक्षा वाहन वो भी लगाएगा, क्रेन्स भी लगाएगा और यूपी 112 की भी वाहन रहेंगे। पुलिस चौकियां भी बनेंगी और साइड में जो है 8 में से 4 लगभग पेट्रोल पंप अब पेट्रोल डीजल बेचना शुरू कर दिए हैं। साथ में टॉयलेट ब्लॉक्स और उन्हीं के साथ रिफ्रेशमेंट ब्लॉक भी बनाए गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर खूब सियासत भी हुई। अखिलेश यादव इस पर अपना दावा ठोकते रहे तो योगी सरकार इसे अपना काम बताती रही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब बारी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि 20 जून तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे की आपने बात कही, अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद उसका लोकार्पण करेंगे जून के महीने में। जी बिल्कुल, ये प्रस्ताव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चित्रकूट में इसका शिलान्यास फरवरी 2020 में किया गया था और लगभग 27-28 महीने बाद 29 महीने के अंदर कोविड रहते हुए जो है बहुत समय से बहुत पहले इसका काम पूरा हो जाएगा और जून के अंत तक जो है इसका उद्घाटन का प्रस्ताव हम लोग का। डेडलाइन से पहले काम कर लिया, बचत भी हुई। डेडलाइन से ही पहले नहीं, 36 महीने के डेडलाइन में 28 ही महीने में काम हो जाएगा, यानी लगभग जो है कह लीजिए कि 8 महीने पहले काम हो जाएगा और कोविड के 3 वेव्स के बावजूद। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, अच्छी बात यह है कि एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी हमेशा आगे दिखा। फिर चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ एक्सप्रेसवे या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब आने वाले दिनों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हो जाएंगे। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।